राधे राधे। यशस्वी और जय प्रकाश शर्मा जी मथुरा वाले में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सब पंडित जी जो कि मथुरावासी है उनसे जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कैसे करते हैं। तो अब हम पंडित जी आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि जन्माष्टमी की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले सभी को मेरी राधे राधे। मैं पंडित जयप्रकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ और दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ मथुरा में ब्रज में जो भगवान की जन्माष्टमी का पर्व है वो इस तरह से मनाते हैं कि सबसे पहली बात तो भगवान के जन्म को इस वर्ष 5251वां वर्ष जो इस वर्ष आज हम सब जान लें कि 5251वां वर्ष है। और भगवान की पूजा जो है जिस दिन भगवान का जन्म होना होता है उस दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और उस अष्टमी तिथि के साथ में उस दिन रोहिणी नक्षत्र का भी रात्रि में होना बहुत आवश्यक होता है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होता है तो उस समय रोहिणी नक्षत्र का होना जरूरी होता है। और जिस दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ में आते हैं रात्रि 12 बजे उस दिन भगवान की जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं कि ये जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाते हैं। तो जिस दिन अष्टमी तिथि होती है उस दिन सबसे पहली बात तो सभी लोग व्रत रखते हैं। भगवान की जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और प्रातःकालीन जो हमारी दैनंदिनी पूजा होती है रोज़ाना जो हम अपने घर में करते हैं भगवान श्री कृष्ण की या कान्हा जी की लड्डू गोपाल की जो हम सेवा पूजा करते हैं तो रोज़ की पूजा के बाद में जब हमारी घर की पूजा आरती हो जाती है उसके बाद में कान्हा जी को हम लोग किसी विशेष ऐसे फल के अंदर जैसे कि सफ़ेद कोहड़ा जिसको कहते हैं, कुछ लोग सफ़ेद भोपला कहते हैं, महाराष्ट्र में भोपला कहते हैं, पांडरा भोपला सफ़ेद भोपला कहते हैं। उस सफ़ेद कोहड़े को जो है एक छेद करके और उसमें भगवान को अंदर रख दिया जाता है। पूजा होने के बाद में सुबह की पूजा हो गई, भोग लग गया, उसके बाद में भगवान को उस कोहड़े के गर्भ में अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में उनको रख दिया जाता है और सारा दिन व्रत रखते के संध्या काल में भगवान के जन्म से पूर्व कुछ समय जो है भगवान के भजन में कीर्तन में हम लोग लगाते हैं। और मध्य रात्रि में जब 12 बजते हैं उस समय भगवान को जो है उस कोहड़े के गर्भ से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में भगवान का स्नान अभिषेक आदि करने के बाद भगवान का श्रृंगार करते हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान की पूजा भोग आदि होने के बाद में फिर भगवान की आरती करते हैं और आरती होने के बाद में भी कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं और भजन कीर्तन होते ही प्रसाद का वितरण किया जाता है। भगवान की जन्माष्टमी का पर्व जो है इसी प्रकार हर्षोल्लास से सभी लोग मनाते हैं। इससे अधिक आप क्या जानना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। राधे राधे। तो पंडित जी इस वर्ष जन्माष्टमी का मुहूर्त क्या है। इस वर्ष जन्माष्टमी का जो मुहूर्त है वो दिनांक 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा सारे देश में। यहाँ तक कि ब्रज में यानी मथुरा में भी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि 26 अगस्त के दिन जो है भगवान के जन्म का नक्षत्र लगभग दोपहर में 3:55 से रोहिणी नक्षत्र जो है शुरू हो जाएगा और 26 तारीख की रात को 12 बजे जो है भगवान के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र का होना और अष्टमी तिथि का होना
अष्टमी तिथि भी जो है वो रात को लगभग 2:19 तक रहेगी। यानी कि हमें अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का ही जो संयोग है वो हमें 26 तारीख को अगस्त में 2024 में इस वर्ष में मिलने वाला है। तो उसी दिन जो है ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है हम लोग रात्रि में 12 बजे मनाएंगे। तो इस दिन का कुछ विशेष महत्व है? देखिए, विशेष महत्व तो है। अब कोई ये सोचे कि इस दिन का व्रत और पूजा जो हम लोग करते हैं उसके करने से कोई मन की इच्छाएं पूरी होती हैं या कोई लाभ होता है, तो देखिए ये भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान नारायण के जन्म का उत्सव है। जैसे हम लोग अपने घर में अपने बाल बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं, अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार एक दिन जो है हमको अपने भगवान का भी जन्म का उत्सव मनाना चाहिए। और यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोग भगवान का जन्म उत्सव मना लें। भगवान का जन्म करने के बाद में और भगवान को जो है पलने में बैठा करके और उनको प्रेम से झुलाया जाए, भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाए और भी अन्य प्रकार के नित्य नए व्यंजनों से भगवान का स्वागत किया जाए, भगवान को भोग लगाया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा ही हर्षोल्लास का पर्व है, जिसे कि बहुत प्रेम से श्रद्धा से लोग मनाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो रूप है, भगवान नारायण ने जो भगवान कृष्ण का रूप लिया था, उस रूप को जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अधिकांश भारत में क्या तो अन्य देशों में भी और भगवान को बहुत अधिक लोग जो है प्रेम करते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से जो है ये पर्व जो है भगवान का जन्मोत्सव का जो पर्व है ये बड़ा ही विशेष है। और हाँ, अगर भगवान की सेवा, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से आप लोग करते हैं तो निश्चित ही भगवान आपके मनों की जो इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। पंडित जी ने हमें जो जानकारी दी है उसके लिए हम पंडित जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और भविष्य में अगर दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में या अन्य किसी पर्व या त्योहार कोई विषय में जानकारी चाहिए तो हम पंडित जी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अंतरा वल्टे और पंडित जी जयप्रकाश शर्मा तथा कैमरामैन पुष्कर के साथ विदा लेते हुए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे।